जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं और साथ में आज हम लोग जो डी जहां पर भी जिस हाइब्रिडाइजेशन में डी इन्वॉल्व होता है वो कौन सा डी है इसकी भी हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, जेई मेंस और एडवांस के लिए। क्लियर। तो देखिए, परसेंटेज एस करेक्टर, ये बताइए आपको अच्छे से पता है कि अगर एस करेक्टर कम होता था, एस करेक्टर कम होता था यानी कि उतना ज्यादा पी करेक्टर है, यानी कि पी करेक्टर जितना ज्यादा होता था, पी क्या देता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को पी जो देता है वो लंबाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हम बोलेंगे इसमें पी करेक्टर एस, ठीक है ना, पी करेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा है, और इसमें पी करेक्टर क्या है, कम है। या फिर हम इसमें बोले कि एस करेक्टर जो है वो बहुत कम है और इसमें एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, ऐसे समझिए। यानी कि एस करेक्टर जहां ज्यादा है वहां पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हो गई। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसके बीच की दूरी क्या है, इसमें जितनी भी होगी उससे ज्यादा यहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है ना, उससे ज्यादा क्या है यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल की लंबाई होगी यानी जितना ज्यादा पी करेक्टर होगा उतना जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब दूसरी बात समझिए, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा यानी कि वह सेंट्रल एटम जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है अगर उसका लेंथ जो है बहुत कम है यानी एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जिस जिस भी एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है उस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना, ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसके जो इलेक्ट्रॉन है उससे पास है, ठीक है, दूर ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा किसी का हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस करेक्टर जितना ज्यादा है उतना बॉन्ड लेंथ कम है, और उतना जो है वो एस करेक्टर जितना ज्यादा है उतना बॉन्ड लेंथ कम है, और बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कोई बॉन्ड हमने बताया था कि जब वो शॉर्टर बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ कम होना इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसके साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है उसको अपने न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचेगा। भाई दूरी कम है तो ज्यादा खींचेगा। बात समझ में आ रही है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा, वह हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर मैं बात करूं कार्बन, कार्बन में तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। तो मैं पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या होगा, तो वो sp कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3 का। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। ये हमने इथेन बना लिया, ये इथीन है, ये इथाइन है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ एक्स, वाई और जेड, ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है, एंगस्ट्रॉन में हो, पिकोमीटर में हो, किसी में भी हो। लेकिन आप ध्यान रखें, ये कार्बन जो है ये sp3 है, इसके अराउंड देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा तो sp3, इसके अराउंड सिग्मा सिग्मा और इधर सिग्मा, ये क्या है sp2, और ये देखो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ये हो गया sp। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये वाला कार्बन है, इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा एस करेक्टर है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी, और मोटाई अगर ज़्यादा है लंबाई कम है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखा है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाई जेड वाला बॉन्ड तोड़ने में हमको मन लगा क्योंकि इसके बहुत शॉर्टर है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। बात समझ में आ रही। चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल वाले कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते थे, dsp2, इसका हमने जिक्र मेन वाले लेक्चर में नहीं किया था। ठीक है ना, ये मेनली ये सब चीज़ें आपको उसी में दिखाई देंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। अब देखिए फिलहाल स्क्वायर प्लेनर, ये जो स्क्वायर प्लेनर होता है dsp2, स्क्वायर प्लेनर, ये जो ज्योमेट्री होती है ध्यान से समझिए, ये हमने बताया था किस तरीके का होता है। एकदम ये देखो स्क्वायर प्लेनर है ये, ठीक है ना, ये जितने भी लोब हैं ये क्या हैं, एकदम एक्सिस पर हैं, एक्स वाई प्लेन पर हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेनर है। इसका मतलब ये जो dsp2 अगर हमको बनाना है तो पहली बात तो एक ठो d, एक ठो s, दो ठो p, एक ठो s, दो ठो p और एक ठो d, ये 4 हमको प्योर ऑर्बिटल चाहिए मिलाने के लिए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे। और चारों के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होना चाहिए, 90 यानी एकदम इस तरह से। ठीक है ना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एकदम कितने एंगल होना चाहिए, 90। और ध्यान से समझना ये स्क्वायर प्लेनर है। प्लेनर का मतलब ये एकदम एक्स और वाई एक्सिस पर ही है। ठीक है ना, कोई बॉन्ड जो है ऐसे या ऐसे नहीं है। ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस पर ही चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हमको लेना पड़ेगा, तो देखिए एस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एस में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एस तो भाई नॉन डायरेक्शनल है या फिर सब डायरेक्शन में, तो और ऐसे भी एस एक ही होता ही है, तो कौन सा एस हो रहा है इसका तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो एस प्लस, ध्यान रखना हमको एक्स और वाई एक्सिस पर बने रहना है। तो अगला हम लोग क्या ले लें, पी एक्स ले लें, दो ठो पी लेना है, प्लस पी वाई ले लें। ठीक है ना, ठीक, पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, ये दो हो गया। अब डी कौन सा ले, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने पी एक्स पी वाई पी जेड ये सब बना के रखा हुआ है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए हमको एकदम एक्सिस पर ही चाहिए, एक्स वाई प्लेन तो है ये, ठीक है ना, एक्सिस पर ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स वाई एक्सिस के बीचों बीच कुछ है, नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लेना है। ठीक है ना, एक्सिस पर ही चाहिए। तो एक तो पी एक्स हमने ले लिया, एक पी वाई हमने ले लिया, पी जेड नहीं ले सकते। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, इसमें तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी लोब, किसी का भी लोब जो ऑर्बिटल का है वो एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। तो ये तीनों में से किसी को नहीं ले सकते, इन तीनों में किसी को नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब बचा क्या, एक ठो इधर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो डी जेड स्क्वायर होता है इसमें 2/3 पार्ट जो होता है एट एक्स और 1/3 पार्ट एट एक्स एंड वाई एक्सिस, ये होता है। अब हमको एक्स और वाई एक्सिस पे तो मिल जाएगा 1/3 पार्ट, लेकिन ये 2/3 पार्ट जो है वो ये जेड एक्सिस पर है, 2/3 पार्ट जो होता है वो जेड एक्सिस पर होता है। तो जेड वाला तो हम नहीं ले सकते, बात समझ में आ रही है, हमको एक्स और वाई पर ही चाहिए केवल। तब हम क्या करेंगे, तो ये डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना, तो जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से समझिए कौन कौन से ऑर्बिटल हमने ले लिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये कैसे बना होगा, ठीक है, ये मान लो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इसी में पी एक्स मिला तो मान लो ये थोड़ा सा मिल गया, पी लंबाई और बढ़ गई, ठीक है ना, पी वाई मिल गया तो थोड़ा सा लंबाई और बढ़ गया। अब एस जो मिला होगा, एस जो मिला होगा वो तो ऐसे बट गया होगा, ठीक है ना। तो ये एक हो गया डी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने होंगे, ये संख्या में 4 होंगे, ठीक है ना। और ये जो भी मिल के बना होगा इसी तरह का बना होगा, ध्यान से समझना। ये हाइब्रिड, और ये देखो ये ध्यान रखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बनाए हैं, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक ऑर्बिटल नहीं, ठीक है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा। बात समझ में आ रही। यहाँ पे हम बता रहे थे कि एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर पी एक्स, फिर पी वाई, फिर एक तो एस। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो चाहे डी बाद में हो चाहे डी पहले हो, ये चीज़ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक इनर डी ऑर्बिटल होता है, एक आउटर, ठीक है ना, एन डी और n-1 डी, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी डी पहले और बाद का क्या मतलब है। फिलहाल चाहे sp3d हो चाहे dsp3 हो, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें ये जो 3 बॉन्ड तुमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये जो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं, ये एकदम इस तरह के हैं, ठीक है। ये 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है एकदम पंखे के ब्लेड की तरह, ठीक है ना, जैसे फैन का ब्लेड होता है, ये ऐसे रखे हुए हैं एकदम, ठीक है। और ठीक एकदम ऐसे रखा हुआ है, ठीक दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला क्या है? एक्सियल बॉन्ड, और नीचे वाला भी क्या है? एक्सियल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको? 3 जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 जो है वो एक्सियल है, ठीक। इसका मतलब पहली बात तो देखो 3 तो हमको ऑर्बिटल यहाँ पे sp3 यानी sp3d यानी कि 5 प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ होगा, पांचों मिक्स हुए होंगे तो 5 नया ऑर्बिटल बनाए होंगे, ठीक है ना, जिसका नाम sp3d है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है? हमको ये देखना है कि ये जो 5 ठो डी ऑर्बिटल हैं, 5 ठो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में, इसमें 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर आएंगे। बात समझ में आ रही है? एकदम ध्यान से सुनना, एक्स वाई प्लेन पर आएंगे ये 3। और 2 जो ऑर्बिटल आएंगे, जो 2 ऑर्बिटल और इस्तेमाल होगा वो कहाँ पे रहेंगे? वो जेड एक्सिस पर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये है एक्स वाई प्लेन, हम यहाँ लिख देते हैं, और ये जेड एक्सिस, ठीक। तो अब हमको 5 डब्बे लेने हैं, जिसमें से हमको क्या देखना है? 3 ठो जो बॉन्ड है वो एक्स वाई, 3 ठो जो ऑर्बिटल होंगे वो एक्स वाई प्लेन पर होंगे, और 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो जेड एक्सिस पर होंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड हैं तो पहले तो हम इसको 2 कैटेगरी में या 2 तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। इधर हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और इधर हम लोग लिख लेते हैं इक्वेटोरियल, प्लस इधर हम लोग बना देते हैं एक्सियल, ठीक है ना, एक्सियल। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल। अब यहाँ पे 5 डब्बों का इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो P तो PX, PY, PZ तीनों इस्तेमाल होंगे, S कोई सा भी इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो आप ओवरऑल तो लिख सकते हैं S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ। अब एक तो जो D इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, यही हमको पता करना है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये जो 5वां जो D है वो कौन सा है, ये हमको चेक करना है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो इक्वेटोरियल पे 3 होंगे, इस 5 में से कौन से 3 होंगे। 3 प्योर ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ 2 प्योर ऑर्बिटल चाहिए। तो एक बात तो तय है, ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक PX प्लस PY, ये तो 100% हम लोग लेंगे, PX प्लस PY 100% हमको लेना ही लेना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? जेड एक्सिस है तो एक PZ यहाँ लेंगे हम लोग। और ध्यान से समझना, कौन सा ऑर्बिटल हम लोग D के लिए ले सकते हैं, कौन सा ऑर्बिटल हम लोग ले सकते हैं D के लिए? तो D के लिए देखिए यहाँ पे DZ² जो है वो एक्सिस पर दिखाई दे रहा है, DZ पर, ठीक। और यहाँ पे XY प्लेन पर भी दिखाई दे रहा है, और ये जो है x² DX² माइनस y², ठीक है, ये x और y दोनों प्लेन पे दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि हमको z एक्सिस पर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? z एक्सिस पर ही हमको DZ² लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझना, जो DZ² होता है उसका केवल 2/3 पार्ट यानी कि 66.6% ही केवल क्या होता है, वो जेड एक्सिस पर होता है, बाकी उसका 1/3 हिस्सा एक्स और वाई दोनों पर होता है। तो यानी कि जो DZ² है उसका 2/3 DZ² इधर चला जाएगा और 1/3
डी जेड स्क्वायर इधर चला जाएगा। ध्यान से समझना, 1/3 पार्ट इधर जा रहा है लेकिन वो जेड एक्सिस पे नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? वो एक्स वाई प्लेन में है इसलिए इधर गया है। इधर जो भी ये ब्रैकेट हम बनाए इसमें सब एक्स वाई वाले ही जाएंगे। ठीक, एस तो देखो कहीं भी जा सकता है, कुछ हिस्सा इधर जाएगा कुछ हिस्सा इधर जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 हमको चाहिए, कितना हो गया, एक पी एक्स पूरा, एक पी वाई पूरा और ये 1/3, यानी 2/3 अभी भी यहाँ पे हमको ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 2/3, ठीक है ना, तो 1 + 2/3। यहाँ पर भी 2 पूरा नहीं हुआ है, एक तो ये पी जेड पूरा है और 2/3 डी जेड स्क्वायर पूरा है। और अब हमारे पास बचा क्या, हम d का पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। ध्यान से समझिए, d का इस्तेमाल हम पूरी तरह से कर चुके हैं कि डी जेड स्क्वायर कुछ हिस्सा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, 2/3 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल में। अब यहाँ पे बचा क्या, अब हमारे पास केवल एक ठो s बच रहा है, एक ठो केवल s बच रहा है और एक ठो s बच रहा है, तो उसमें से 1/3 यहाँ राइट वाले में एक्सियल में कमी आ रही है ऑर्बिटल की। एक ऑर्बिटल पूरा पी जेड है और 2/3 डी जेड स्क्वायर है, 2/3 जेड स्क्वायर है, इसका मतलब 1/3 डी जेड स्क्वायर का यहाँ चला गया, यानी 1/3 जो डी जेड स्क्वायर नहीं लेकिन 1/3 एक ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। डी जेड स्क्वायर नहीं रह सकता 1/3 वाला क्योंकि वो एक्स वाई पे चला गया। अब जो एस है, एस तो कहीं पर भी जा सकता है, वो तो हर डायरेक्शन में है बेचारा, तो इसका मतलब 1/3 जो डी जेड स्क्वायर इधर चला गया है, अब हम क्या करते हैं, एस का 1/3 ले लेते हैं, तो प्लस में 1/3 s यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है? और बाकी जो 2/3 s बचा है वो इधर चला गया। ठीक, और ये s का ही सारा खेल है, इसी से आप लोग समझेंगे कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक कंप्लीट px, एक कंप्लीट py, 2/3 ऑफ s ऑर्बिटल और 1/3 ऑफ dz स्क्वायर ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक pz, ठीक, 2/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर और 1/3 ऑफ एस ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? तो ये पूरा बन गया। ये याद रखें, जे एडवांस के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज उधर यूज हुआ इक्वेटोरियल में और कौन सा कहाँ पे कैसे, सब कुछ पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो पी एक्स कंप्लीट इधर, पी वाई पूरा कंप्लीट, पी जेड इधर कंप्लीट, बाकी कोई भी ऑर्बिटल चाहे लेफ्ट हो चाहे इक्वेटोरियल चाहे एक्सियल कहीं कंप्लीट इस्तेमाल नहीं हुआ। एस भी इधर उधर बटा है, डी जेड स्क्वायर भी इधर उधर बटा है, जिसका जो भी लोब का डायरेक्शन है जिस एक्सिस के तरफ वैसे वो बट गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब अगर हम एस की बात करें तो 1/3 s एक्सियल की बात कर रहे हैं हम, एक्सियल में 1/3 s 2 हिस्सों में बटा है कि नहीं? एक्सियल भाई 2 बॉन्ड है ना, तो 1/3 भी 2 हिस्सों में बटा होगा, 2 हिस्सों में बटा होगा, यानी कि 1/6 s कैरेक्टर इधर होगा और 1/6 s कैरेक्टर इधर होगा। बात समझ में आ रही है? और 2/3 जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है भाई, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 2/3 2/3 2/3, यहाँ तीनों में बटा होगा वो, तो 2/3 का 3 हिस्सा करोगे तो 3 से डिवाइड कर दो उसको, यानी 2/9s इधर हो गया, 2/9s इधर, 2/9s इधर और 2/9s इधर। ठीक, अब अगर 1/6 का तुम निकालोगे परसेंटेज तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, 1/6 का अगर तुम परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब 16.7% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.7% आ जाएगा एस कैरेक्टर। ठीक, अब ऊपर भी वही होगा नीचे भी वही होगा, तो हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, एक तरफ लिख लिया हमने। इक्वेटोरियल में हम 1 का लिख देते हैं क्योंकि 2/9s है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करीब करीब 22.2% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 22.2% एस कैरेक्टर। तो ध्यान से समझिए, एस कैरेक्टर कम कहाँ है, 16.7% का एस कैरेक्टर कहाँ पर है? ये एक्सियल पे है। ठीक, इक्वेटोरियल का 22.2 है, यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? ये एक्सियल से इक्वेटोरियल का ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा भाई? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये कारण है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी मैं मानता हूँ, लेकिन इसको आप रिवाइज दोबारा करेंगे, दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार करेंगे, बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ये चीज़ें जेईई मेंस और एडवांस में पूछी जा सकती हैं आपसे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं sp3d2 या d2sp3, ठीक है ना। ये इसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है? इसका ज्योमेट्री हो जाता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसको भी आप लोग दोबारा रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से हम लोग रख लेते हैं। बाइपिरामिडल यानी कि एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ये चारों बॉन्ड क्या है? एक्स वाई प्लेन में है, एक्स, ठीक है ना। ये अगर हम एक्स बोलेंगे तो ये वाई एक्सिस बोलेंगे, और ये दो बॉन्ड जेड एक्सिस पर है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो एक्सियल हैं, ठीक है ना, और एक्सिस पर ही हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। तो यहाँ पे देखो ये चार बॉन्ड क्या हैं, ये इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। अपने समझने के लिए इसको हम लोग बोल देते हैं 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अपने समझने के लिए बस हम, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है क्योंकि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, किसी की लंबाई में कोई अंतर नहीं होता। हम समझते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। आप पूरी तरह से बस याद कर लें कि हाँ बस अच्छा बराबर होता है। एक तो ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक करके दिखाना हमको नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। अब 4 इक्वेटोरियल है, यानी कि 4 ठो ये जो बॉन्ड हैं ये एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस पर है, ठीक। एक्स वाई प्लेन पर है और एक्स और वाई एक्सिस पर ही है। मतलब अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये ऊपर नीचे जेड एक्सिस है। तो पहली बात तो sp3 है, तो sp3 है तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है ना। 4 ये हो गया, और डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप डी जेड स्क्वायर को भी अच्छे से जानते हैं, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स और वाई एक्सिस पर होता है, तो ये दोनों तो डी का इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी लोग, मतलब सारे के सारे लोग अगर सबका मिला के देखा जाए तो एक्स वाई जेड एक्सिस पर ही होता है। तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कौन से 2 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है sp3d2 या d2sp3 में, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके देख लेते हैं, हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको सिखा देते हैं। तो हम बना लेते हैं क्या, ये हम इक्वेटोरियल का बना लेते हैं 4 और ये एक्सियल का बना लेते हैं 2, ठीक। अब इक्वेटोरियल में 4 हैं, तो 4 हैं तो ये x और y पर हैं, तो px प्लस पी वाई प्लस, देखो डी जेड स्क्वायर जो है वो 2/3 डी जेड स्क्वायर तो इधर चला गया, ठीक है, और 1/3 डी जेड स्क्वायर इधर आ गया क्योंकि एक्स वाई पर चाहिए। अब ध्यान से देखो, इधर हमको 4 चाहिए, तो एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया कंप्लीटली, ठीक है ना, कंप्लीटली आ गया इधर। इसके साथ साथ 2/3 जेड स्क्वायर के साथ एक पी जेड आएगा इधर। अब बचा एस क्या बचा, एक एस बचा, जिसमें से यहाँ पर भी देखो 2/3 और 1, तो कुल मिला के 1/3 1/3 बचा हुआ है, तो 1/3 एस इधर आ गया, ठीक। और यहाँ पे 2/3 एस बचा, वो यहाँ चला जाएगा। भाई एस तो जिस जैसा रिक्वायरमेंट एस को वैसा वैसा वहाँ पहुँचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक ठो पी एक्स, एक ठो पी वाई, एक ठो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 कंप्लीट ऑर्बिटल और 2/3 ऑफ एस और 1/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर, टोटल इधर 4 ऑर्बिटल हो गए। इधर भी देखो 2/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर और 1/3 ऑफ एस, यानी कि टोटल इधर 1 और 1 2 हो गए, ठीक। अब जरा हमको एस का देख लो, यहाँ पे 2/3 एस करेक्टर है टोटल इक्वेटोरियल पे, उसको कितने पे बांटना है, 4 पे। तो 4 पे बांटेंगे तो 2/3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये इस पे हम एक पे बता रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2/3 फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो 2/12 हो जाएगा, यानी कि 1/6 एस करेक्टर हो जाएगा ये चारों में,
1/6 एस करेक्टर चारों में हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे जरा देख लें तो, सॉरी एक्सियल पे देख लें तो, जो देखो मैं बार बार इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं होता, बता दे रहे हैं, ठीक है ना, बस आप याद रखिए, जैसा मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इस ऐसे बॉन्ड को हम लोग ऊपर जो नीचे रहता है उसको एक्सियल बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे एस करेक्टर 1/3s टोटल आया है, और वो कितने बॉन्ड के लिए आया है, 2 बॉन्ड के लिए, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1/6s इसके लिए, 1/6s उसके लिए। तो इसका मतलब एस करेक्टर इधर इन चारों बॉन्ड में भी 1/6 ऑफ एस करेक्टर आया है, और यहाँ पे भी 1/6 ऑफ एस करेक्टर आया है, यानी कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड में एस करेक्टर दोनों में बराबर है, तो कोई भी बॉन्ड के लंबाई में अंतर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आखिरी देख लेते हैं sp3d3, इसको नोट कर लो। हो गया? चलिए चौथा है sp3d3 या d3sp3, इसको हम लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल को भी समझना है, तो अभी इसको बताने में थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि 5-5 मार्कर मुझे पकड़ने पड़ेंगे, ठीक। फिर भी आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये मैंने पेंटागन बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने पेंटागन बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये पेंटागन है, ठीक है ना, ये पेंटागन ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब पेंटागन हो गया। अब ये एक बॉन्ड जो है पेंटागन के ऊपर भी है, पेंटागन के नीचे भी है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस पर। और ये जो 5 बॉन्ड हैं ये एक्स वाई प्लेन पे हैं, ये एक्स वाई प्लेन पे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसमें एक्स एक्सिस पर भी होंगे, लेकिन सारे एक्सिस पर नहीं है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका मतलब अब देखो फिर से मैं यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ये 5 ठो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 5, और एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड 5 ठो हैं, ये एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस पर है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे टोटल जो है 7 डब्बों का इस्तेमाल हो रहा है। इक्वेटोरियल में हम फिर से यहाँ बना लेते हैं, 5 है तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा जगह। ये 5 ठो, ये 2 ठो किसका है? एक्सियल का, ये इक्वेटोरियल का। अब इक्वेटोरियल में एक्स वाई एक्सिस पर है। एक्स वाई एक्सिस में एक तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एक्स ले लो प्लस पी वाई ले लो, और क्योंकि यहाँ पे 3 ठो डी के डब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक तो निश्चित है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। 3 डब्बे इधर हो गए, ठीक है, और उधर डी जेड स्क्वायर में हमको 2/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर लेना पड़ेगा और पी जेड लेना पड़ेगा, ठीक। 2/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर बचा, तो इसका मतलब 1/3 ऑफ डी जेड स्क्वायर इधर हमको लेना पड़ेगा। 1 2 3 3.5 हो गया, ये अभी भी 1.5 बचा हुआ है, ठीक है ना, 1.5 बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अब s की बारी आती है, तो इस 1/3 को पूरा करने के लिए 1/3 ऑफ s इधर चला जाएगा, 2/3 ऑफ s इधर चला जाएगा। अब बचा क्या? अब एक ही बचा जो एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स वाई एक्सिस पर एक्सियल हमको दिख जाए, वो बचा है डी एक्स वाई। बात समझ में आ रही है? तो sp3d3 में क्या इस्तेमाल होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। क्लियर है ना? और sp में जब तीनों इस्तेमाल हो रहा है तो एक्स वाई जेड सब इस्तेमाल हो रहा है। देखो रफली तो ये आपको याद हो गया, लेकिन कितना हिस्सा कौन सा ऑर्बिटल का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे, ये आपको डिटेल तभी समझ में आएगा जब आप इसको डिटेल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, और 1/3 और 2/3, टोटल 5 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। यहाँ पे 1 1/3 और 2/3, तो 2 ऑर्बिटल का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया कम्प्लीटली। अब जरा हम लोग एस कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अब हम लोग एस कैरेक्टर की बात करते हैं, तो जरा देखें, देखो ये जो 1/3s है ये कहाँ पर है? एक्सियल पे है। तो 1/3s को 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो ये 1/6 ऑफ s, यानी कि
16.7% आ गया एस कैरेक्टर इधर एक्सियल वाले में, दोनों बॉन्ड पे 16 पॉइंट, ठीक है ना, इधर भी 16.7% एस कैरेक्टर, ठीक। और अब ये जो पांचों बॉन्ड हैं ध्यान से समझना, यहाँ पर पांचों बॉन्ड के लिए कितना एस बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है। अब 2/3 का अगर हम 5 हिस्से में तोड़ेंगे तो सबको क्या मिलेगा, 2/15 एस कैरेक्टर, ठीक है ना, इसको भी 2/15 एस कैरेक्टर, और इन बाकी तीन को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी 2/15 ऑफ एस कैरेक्टर। इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा और एक करीब करीब 13.3% आएगा, 13.3% आएगा। यानी जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो किसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा है एक्सियल का। बात समझ में आ रही है, इक्वेटोरियल से ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका है, एक्सियल का। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो इस बार एक्सियल से बड़ा इक्वेटोरियल हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट करिए, आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा लेक्चर था, आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इसको दोबारा आप लोग समझेंगे, दोबारा तिबारा जितनी बार भी आप देखेंगे समझ जाएंगे तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।